कुमकुम एक खर्चीले किस्म की औरत थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ फिजूल में खरीदने की आदत थी। उसकी सास रमा उसकी इस आदत से बेहद परेशान रहती थी, इसलिए वो उसे खरी खोटी भी सुनाया करती थी। कुमकुम का पति सुमित एक बिजनेसमैन था और अक्सर घर से बाहर रहता था। एक बार कुमकुम शॉपिंग करके घर आती है, तभी उसकी सास रमा कहती है, आ गई शॉपिंग करके। हाँ सासू माँ, कर आई शॉपिंग। अरे ठीक है, मुझे बिल दिखा। कुमकुम रमा को बिल दे देती है। 2 लाख के गहने, 4 लाख की साड़ी। आए, हमारे जमाने में तो इतने में एक ब्याह हो जाता। सासू माँ, वो जमाना और था और अब तो सारा जमाना शॉपिंग का दीवाना। अच्छा, तेरा हो गया तो महारानी जा, अब खाना भी बना ले, वैसे ही इतनी देर लगा दी। रमा अपनी बहू की गलती को नजरअंदाज कर देती है, मगर कुछ दिनों बाद कुमकुम फिर अपने खर्चीले नेचर के कारण मार्केट से बहुत सारा सामान खरीद लाती है। ये सब देखकर उसकी सास रमा फिर गुस्सा हो जाती है। अरे ओ डंकनी, कितना डंक मारेगी मेरे लाल के पैसे पे। सासू माँ, ये सब मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, इसमें मेरी क्या गलती। आप इतनी टेंशन में क्यों हो? पैसे की कमी नहीं है। क्यों बहा रही है पानी की तरह पैसे? जब तुझे पैसे की जरूरत होगी ना, तो क्या करेगी? सिंपल सासू माँ, बैंक से निकाल लूंगी, पैसे की कमी नहीं है। अपनी बहू को समझाकर थक चुकी रमा किसी तरह ये बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन कुमकुम की फिजूल खर्च की आदत दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। वो हर संडे अपने घर पे किटी पार्टी करने लगती है। अरे करम जली, अब तो तूने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। सासू माँ, जस्ट चिल 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 सासू माँ। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, पर फिर भी खर्चीली कुमकुम की फिजूल खर्चे की आदत बंद नहीं होती और वो अपने घर पे फिर से किटी पार्टी रखती है और अपनी सास रमा से कहती है, सासू माँ, आज घर में पार्टी है और मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। फिर से? फिर एक दिन बाद कुमकुम के पास सुमित का फोन आता है और वो कहता है कि हे, कैसी हो? घर में सब बढ़िया? वो मुझे 3-4 दिन के लिए बाहर जाना होगा, तुम घर का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, पर तुम जल्दी आना और मेरे लिए एक महंगा सा गिफ्ट लाना मत भूलना। अरे ठीक है यार, ले आऊंगा। लेके आऊंगा नहीं, लेकर आना। और हाँ, मुझे शॉपिंग करनी है, तो पैसे समझ रहे हो ना? ठीक है यार, बट कुछ दिन का तो वेट कर लो महारानी। पर तुम पैसे जल्दी भिजवा देना मेरे अकाउंट में, मुझे कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है। ओ, तो महारानी पैसे मांगे जा रहे थे और शॉपिंग करनी है? हाँ, करनी है। आपको क्या, जब देखो सुनाती ही रहती हैं, पैसे की कमी नहीं है। ये मुंह और मसूर की दाल। अरे एक दिन तुझे वक्त ही बताएगा कि पैसे की अहमियत क्या है। कुमकुम की सास रमा उसे पैसे की अहमियत के बारे में समझाती है, पर अपनी खर्चीली आदत के चलते वो उसकी बात नहीं मानती और दिन पर दिन और भी ज्यादा लापरवाह होती जाती है। धीरे धीरे उसके अकाउंट का सारा पैसा खत्म होता जाता है और तभी एक शाम उसके पति सुमित का फोन आता है। हेलो, कैसे हो? ठीक नहीं हो, तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब क्या नया बवाल हो गया घर में? जब देखो तब टोन मारती रहती है, मेरी शॉपिंग को फिजूल खर्च कहती है। पता है, पिछली बार छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। मैं कह देती हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत सुन भी लिया करो यार, माँ है वो अपनी। अरे सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है।
सुमित फोन कट करके मीटिंग के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर कुमकुम की सास सोचती है कि कैसे अपनी खर्चीली बहू को सही रास्ते पे लाया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझता है और वो अपने बेटे सुमित को फोन करके सब बात बताती है। हेलो बेटा, तेरी बीवी ने तो हद ही कर दी है। अब क्या कर दिया उस महारानी ने? बेटा, उसकी फिजूल खर्च की आदत ने घर का माहौल खराब कर रखा है। मैं चाह रही हूँ कि हम उसको कुछ सबक सिखाएं, जिससे वो सीधे रास्ते पे आए। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके बेफालतू के खर्चों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। इस तरह सुमित और रमा कुमकुम को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाते हैं। सुमित कुमकुम के बैंक अकाउंट से सारे पैसे अपनी माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और कुछ देर बाद सुमित कुमकुम को फोन करता है। हेलो बेबी, आज फर्स्ट फ्लाइट से घर आ रहा हूँ मैं। रियली? आई एम सो एक्साइटेड। तुम आते हुए मेरे लिए कोई महंगा सा गिफ्ट लाना मत भूलना। ठीक है यार, ले आऊंगा। तभी कुमकुम को अचानक बड़ी तेज आवाज सुनाई देती है और वो घबरा जाती है। हेलो हेलो सुमित, क्या हुआ? हाय रे, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सुमित, हेलो, तुम मुझे सुन पा रहे हो? मेरी टांग। हेलो बेबी, बेबी प्लीज मुझे बचा लो। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? और कुमकुम उसकी चिंता में डूब जाती है। तभी हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आता है। हेलो, एम आई स्पीकिंग टू कुमकुम? हाँ जी, बताइए। सुमित ठीक तो है ना? क्या हुआ उन्हें? जी, आप पहले इनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए, वो भी आज की डेट में। ठीक है जी, मैं अभी अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। जैसे ही कुमकुम अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करती है, पैसे ट्रांसफर नहीं होते। वो बहुत परेशान हो जाती है और देखती है कि उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं हैं। वो बहुत उदास होकर रोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बहू रानी? माँ उनका एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पास हॉस्पिटल की फीस देने के पैसे भी नहीं है। क्यों? सारे पैसे कहाँ गए? वो मैंने फिजूल की शॉपिंग में खर्च कर दिए। अब हम क्या करेंगे सासू माँ? आज मेरी वजह से सुमित की जान खतरे में है। अब ये गंगा जमुना बहाना बंद कर। कुछ नहीं हुआ सुमित को। रमा के ऐसे बोलते ही सुमित भी कुमकुम के सामने आ जाता है। सरप्राइज! अपने पति को सही सलामत अपने सामने देखकर कुमकुम फूली नहीं समाती और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस तरह हमारी खर्चीली बहू कुमकुम को पैसे की अहमियत समझ आ जाती है और उनका परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है। प्रेमलता के बेटे का नाम जिगर था। जिगर का राशि नाम की लड़की के साथ प्रेम विवाह हुआ था, इसलिए प्रेमलता ने अपनी बहू को पहले दिन से ही ताने देना शुरू कर दिया था। प्रेमलता अपनी बहू राशि को हर काम के लिए रोका टोका करती थी। अरे बहू, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अरे ओ बहू, झाड़ू ठीक से लगा, हाथों में जान नहीं है क्या? अरे बहू, छत पर क्या कर रही है? हमारे खानदान की बहुएं छत पर नहीं जाती। राशि रोज रोज की इस चिक से तंग आ गई थी। उसने अपने पति जिगर से भी इस बारे में बात की, पर जिगर तो अपनी माँ का लाडला बेटा था। वह हर बार राशि की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। राशि समझ जाती है कि उसका पति कुछ नहीं करने वाला, जो करना है उसे ही करना होगा। एक दिन राशि घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आती है और बोलती है, अरे बहू रानी, पकवान बनाने से फुर्सत मिल जाए ना तो मेरे लिए चाय भी ले आ। वो क्या है ना सासू माँ, आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। अच्छा, तो अब मेरे बेटे को बोतल में उतारने की कोशिश में लगी है। 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए और पूरे घर की शांति बिगाड़ दी।
राशि ये सुनकर भी चुप रहती है। शाम को जब जिगर घर आता है तो राशि रोने लगती है और पूरी बात उसे बताती है। तुम बिना राशि दिन पर दिन ड्रामा क्वीन बनती जा रही हो। माँ ने जरा सा क्या बोल दिया, तुमने तो बस राय का पहाड़ ही बना दिया। ऐसा कहकर जिगर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ राशि के माता पिता भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिगर राशि को आवाज लगाता है। राशि देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। अरे बेटा, मेहमानों को बैठने तो दे, बहू को बाद में बुला लियो। आप लोग बैठिए, बहू आती ही होगी। और सुनाइए, सब ठीक है ना? क्या लाए हैं अपनी बेटी के लिए? माँ, राशि के लिए क्यों? मैं भी तो इनका बेटा हूँ, मेरे लिए भी तो कुछ ना कुछ जरूर ही लाए होंगे। क्यों ससुर जी? जिगर की बात सुनकर राशि के पिता बोलते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ है, जरा सब्र तो करो। तभी राशि भी वहाँ आ जाती है। लीजिए, आ गई आपकी बेटी। अब तो मुझे उठकर चले जाना चाहिए। भला मेरे सामने बैठकर मेरी चुगली कैसे करेगी? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अपनी करतूतों के बारे में ये नहीं जानेंगी तो भला कौन जानेगा। राशि, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हर घर में होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम माँ से ऐसे बोलोगी। अरे देखो कैसे जुबान लड़ा रही है अपनी सास से। अब तो इसे यहाँ से ले जाओ, मैं तो इसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। अरे बेटा, सास बहू के बीच नोक-झोंक तो होती ही रहती है, पर तुम इस घर के बेटे हो और तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलो। अरे वाह, अपनी बेटी को समझाने के बजाय आप मेरे बेटे को ही पढ़ाने बैठ गए। प्रेमलता की बात सुनकर राशि की माँ बोलती है। देखो प्रेमलता बहन, राशि जिगर दी पत्नी है। ओदा भी इस घर ते उतना ही हक है जितना आप ते पुत्र जिगर दा है। अच्छा, तो उस हिसाब से तो आपके घर पर भी जिगर का उतना ही हक होगा ना, जितना आपकी इस बेटी राशि का है। हाँ बिल्कुल, और इस वास्ते मैं तुहाडे लिए एक ऑफर भी लेके आई हाँ। मैं सोच रही सी राशि ते काफी टाइम तो ससुराल च है, क्यों ना हुण जिगर नू भी ससुराल ले जाके उसकी खातिरदारी कीती जाए। नेकी और पूछ पूछ, ले जाओ। आखिर इसको भी तो पता चले किस बला को मेरे पल्ले बांध दिया। राशि के माता पिता उसे और अपने दामाद को लेकर चले जाते हैं। पहले तो वो दोनों अपने दामाद को समझाते हैं कि उसे अपनी माँ के साथ साथ अपनी पत्नी की भी सुननी चाहिए, पर जब वह उनकी बात नहीं समझता तो राशि के माता पिता दूसरा रास्ता निकालते हैं। अगली सुबह जिगर उठता है और अखबार उठाता है। अरे ये क्या, हिंदी न्यूज़पेपर? पर मुझे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर? अरे बेटा, हमारे खानदान में तो आज तक किसी ने अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ी। तुम भी ना फुद्दू हो, फुद्दू। जिगर गुस्से से उठकर राशि के पास जाता है और बोलता है। यार, तुम्हारे पापा ने मुझे एक अखबार के लिए सुना दिया, देखा तुमने? क्या हो गया, थोड़ा कुछ बोल दिया तो? वो बड़े हैं, बोल सकते हैं। जिगर राशि की बात सुनकर उठता है और रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। शाम को जब जिगर ऑफिस से वापस आता है तो कहता है। हेलो पापा जी, हेलो मम्मी जी, कैसे हैं आप सब? अरे पुत्र जी, बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। तेरी माँ ने तेनू इतना भी नहीं सिखाया कि? जिगर अपनी सास की बात सुनकर मुंह बना लेता है और राशि पर चिल्लाने लगता है। तुम्हारे माँ बाप को आखिर मुझसे और मेरे घर वालों से क्या परेशानी है? हर बात पर मेरे घर वालों को बीच में लाना जरूरी है क्या? हद है यार। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? थोड़ा तुम भी तो सहन करो। घर के बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। और हाँ, ये क्या तुम्हारे मम्मी पापा लगा रखा है? वो आपके भी तो मम्मी पापा है ना। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। जिगर इस सब से बहुत परेशान रहने लगता है। वह सोचने लगता है कि जब उसकी पत्नी ही उसका साथ नहीं दे रही
तो बाकी सब तो ताने मारेंगे ही। फिर एक दिन सभी लोग एक साथ बैठे थे। जिगर भी वहीं था और अपने फोन में गेम खेल रहा था। तभी मौका देख के राशि की माँ बोलती है, ये क्या दामाद जी, परिवार में बैठ के फोन के अंदर घुसे हुए हो? ये संस्कार है आपके? जिगर गुस्से में उठता है और अपने कमरे में जाकर राशि को बुलाता है। जैसे ही राशि कमरे में पहुंचती है, जिगर चिल्लाता है, आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। हर बात में रोक टोक, बस अब मुझसे सहन नहीं होता। माना बदलाव जरूरी है, पर उसमें समय लगता है यार। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ताने ही देते रहोगे। सोचो, आपको तो 1 महीने में ही बुरा लगने लगा, मुझे तो हर दिन यही झेलना पड़ता था। तुम्हें तो सिर्फ अखबार के लिए टोका था। तुम्हारी माँ ने तो मुझे छत पर जाने पर ही खानदान याद दिला दिया था। बेबी, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझसे क्या चाहती थी। यार, तुमने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, ये मैं समझ गया हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम्हें ऐसा कुछ भी सहन नहीं करना पड़ेगा। आई प्रोमिस। जिगर, जब तुम्हें ये बात समझ आ ही गई है तो अब यहाँ रहने का क्या फायदा? हमें अपने घर अब वापस जाना चाहिए। राशि की बात सुनकर जिगर बहुत खुश होता है और घर जाने की तैयारी करने लगता है। राशि के माता पिता खुशी खुशी उसे विदा करते हैं और घर पहुंचकर जिगर अपनी माँ को भी सब बताता है और उन्हें समझाता है कि राशि को भी इस घर में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। जिगर की बात सुनकर प्रेमलता सब कुछ समझ जाती है और उसके बाद अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करने लगती है और वह सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।